डियर स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे कक्षा 6 और 7 की गणित कार्य पुस्तिका प्रवाह का कार्यपत्रक 98 पेज 125। अगर यह कार्यपत्रक आप पहले कर चुके हैं तो आप आंसर का मिलान कर सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है भाग कीजिए, क वाला पार्ट है। 826 को हमें 12 से भाग देना है। हमें बताया गया है कि फर्स्ट में यह 6 पर भाग जाएगा, 12 छिके 72। अब 2 में से 2 घटाएंगे 0, 8 में से 7 घटाएंगे तो 1, ऊपर से उतारेंगे हम 6, 12 अट्ठे 96, तो यहाँ पे हम 8 भर देंगे। 106 में से 96 माइनस करेंगे, 6 में से 6 घटेगा 0, 10 में से 9 घटाएंगे तो 1। अगला है ख पार्ट, 260 को हमें 20 से भाग देना है। 20 दूनी 40। अब 6 में से 0 घटाएंगे तो 6, 5 में से 4 घटाएंगे 1। अब ऊपर से 0 उतारेंगे, यह बना 160। 20 अट्ठा 160। अब यह पूरा भाग चला गया है, यहां बचा 0। ग वाला पार्ट, 9807 को हमें 22 से भाग देना है। 98, यह फर्स्ट में 4 पे भाग जाएगा, 22 चौके 88। 98 में से हम 88 घटाएंगे तो 10 बचेंगे, ऊपर से हमने उतारा 0। अब यह बना 100, फिर से यह 4 से ही भाग जाएगा, फिर से 88। अब 100 में से 88 घटाएंगे तो 12 बचेगा, ऊपर से उतारा 7। 22 पंजा 110। अब यह 5 से भाग जाएगा। 127 में से 110 माइनस करेंगे, 7 में से 0 घटाया 7, 2 में से 1 घटाएंगे 1। 17 शेषफल बचा है और भागफल है 445। आगे है भाग कीजिए और गुणा द्वारा अपने उत्तर की जांच कीजिए। तो इसको हम भाग कर लेते हैं। 9 चौके 36। अब 13 में से 6 घटाएंगे 7, 3 में से 3 गया 0, ऊपर से उतारा 8। 9 अट्ठा 72। अब 78 में से 72 घटाएंगे, यानी कि 8 में से 2 घटाएंगे 6, 6 में से 6 घटाएंगे 0, तो 6 हमारे पास शेषफल बचा है और भागफल है 48। उत्तर की जांच करने के लिए हम भागफल और भाजक इन दोनों की गुणा कर देंगे, 48 गुणा 9, और इसमें प्लस कर देंगे शेषफल। तो इन दोनों की गुणा आएगी, तो इन दोनों की गुणा आएगी 8 निमे 72 हासिल 7, 9 चौके 36, 36 और 7 43 प्लस 6, तो यह आंसर आ गया वापस 438, जो कि हमारा सेम आंसर है। ख पार्ट है, 900 को हमें 10 से भाग देना है। 900 को 10 से भाग देंगे, 10 निमे 90, कुछ भी शेष बचा नहीं है। ऊपर से हमने 0 उतारा, जो ऊपर से अंक उतारेंगे उसको हम 0 पे भी भाग करके बताना पड़े तो हम बताएंगे। यहां पे शेषफल 0 है, तो अब हम भागफल और भाजक दोनों की गुणा कर देंगे, तो यह उत्तर हमारा एकदम सही है। ग 3480 को हमें 12 से भाग देना है। 3480, 12 दूनी 24। अब 34 में से 24 घटाएंगे, 10 बचेगा, ऊपर से उतारा 8, 12 निम्मा 108। 0 बचेगा, ऊपर से जो 0 उतारेंगे उसको हम भाग करके जरूर बताएंगे, तो 0 पे ही भाग जाएगा। 290। अब कोई भी शेष बचा हुआ नहीं है। अब हम इसके उत्तर की जांच करेंगे। जांच 290 गुणा 12। अब हम इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, 12 का पहाड़ा हमें याद है, तो 12 गुणा 0 0, 12 निम्मा 108, 10 इसमें हासिल है। अब 12 दूनी 24, 24 में हम 10 जोड़ेंगे तो 34। हमें फिर से यही संख्या प्राप्त हुई है, यानी कि हमारा आंसर सही है। अगला है लास्ट वाला पार्ट है इसका, 678 को हमें 6 से भाग देना है। 6 एकम 6, 6 में से 6 घटाएंगे 0, ऊपर से उतारेंगे 7, 6 एकम 6। अब 7 में से 6 घटाएंगे 1, ऊपर से उतारा 8, 6 तिये 18। अब कुछ भी शेष नहीं बचा हुआ है। अब हम इसकी जांच करेंगे। भागफल गुणा भाजक, तो यह आएगा 6 तिये 18 हासिल 1, 6 कम 6 और 1 हासिल 7, 6 कम
6। फिर से हमारे पास 678 प्राप्त हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3, गुणा कीजिए और भाग द्वारा अपने उत्तर की जांच कीजिए। क पार्ट है, 21 की गुणा 16 से करनी है। 16 एकम 16, इकाइकांक 6 हासिल 1, 16 दूनी 32, 32 में 1 हासिल जोड़ेंगे 33। अब हम इसकी भाग द्वारा जांच करेंगे। 336 को हम 16 से भाग देंगे, 16 दूनी 32। अब 33 में से 32 घटाएंगे 1, ऊपर से उतारा 6, 16 एकम 16, कुछ भी शेष नहीं बचेगा। यानी कि फिर से हमें भागफल के रूप में 21 और भाजक के रूप में 16। अगर हम भाजक और भागफल दोनों की गुणा करेंगे तो हमें वापस यह हमारी गुणा प्राप्त होगी। ख पार्ट है, 77 गुणा 10। किसी भी संख्या की गुणा 10 से करने पर उसके पीछे एक शून्य बढ़ जाता है, इनके 770। अब हम 770 को 10 से भाग कर लेंगे। 10 सत्ते 70, माइनस करेंगे 7 बचा, ऊपर से उतारा शून्य, 10 सत्ते 70, पूरा पूरा भाग चला गया है, कुछ भी शेष नहीं बचा है। अब यदि हम फिर से 77 और 10 की गुणा करें, यानी कि 10 और 77 की गुणा करें तो 770 प्राप्त होगा। पार्ट ग, 93 की गुणा 12 से करेंगे तो 12 तिये 36 हासिल 3, 12 निम्मा 108 और 3 111। अब हम 1116 को 12 से भाग करेंगे। 12 8 96, 12 निम्मा 108, 111 में से 108 माइनस करेंगे, 3 शेष बचेगा, ऊपर से उतारेंगे 6, 12 तिये 36, कुछ भी शेष नहीं बचेगा। यानी कि फिर से हमें 12 और 93 ये फिर से प्राप्त हो गए हैं। 85 की गुणा 15 से करेंगे हम। 15 पंजे 75 हासिल 7, 15 अट्ठा 120 और 7 127। अब हम 1275 को 15 से भाग दे देंगे। अगर हमारा भागफल 85 आता है तो हमारा आंसर एकदम सही है। 15 अट्ठा 120, 127 में से 120 माइनस करेंगे तो 7 बचेगा, ऊपर से उतारा 5, 15 पंजे 75, 75 में से 75 घटाएंगे तो 0 बचेगा, यानी कि हमारा आंसर एकदम सही है। क्वेश्चन नंबर 4, यदि एक बर्तन में 4500 मिलीलीटर दही है, इसमें 25 मिली धारिता वाले कितने गिलास भरे जा सकते हैं? तो हम 4500 मिलीलीटर को 25 से भाग दे देंगे। 25 एकम 25, अब 45 में से 25 घटाएंगे तो 20 बचेगा, ऊपर से हमने यह वाला शून्य उतारा तो ये हुए 200, 25 अठा 200, कुछ भी शेष नहीं बचा, ऊपर से हमने उतारा 0। इस ऊपर से उतारे हुए 0 को हम जरूर भाग करके बताएंगे। हमने 0 पे भाग करके बताया तो कुछ भी शेष नहीं बचेगा। इनकी 180 गिलास भरे जा सकते हैं। कार्यपत्रक 98 हमारा कंप्लीट हुआ। आपको वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।